जय जिनेन्द्र। मैं हूं नंदा बाफना, उम्र 40, शहर बेंगलोर। आज मैं जैन धर्म और विज्ञान यानी साइंस इस विषय को प्रकाशित करना चाहती हूँ। जैन धर्म में बताए मार्गानुसार श्वासोश्वास द्वारा किया गया काउसग से डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज होती है। और इतना ही नहीं, सही विधि पूर्वक किया गया हर एक आसन योगा है। हमारे तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, वे योगासन में विराजमान थे, जैसे पद्मासन, वज्रासन, यानी जैन धर्म में इसे गौदुलिक आसन कहते हैं। जैन धर्म के एक बुजुर्ग से हमने चर्चा की तो मालूम पड़ा कि उनको कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आई। कारण पूछा तो बताया उनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली ही कारण है। चलिए तो समझते हैं जैन धर्म की उपलब्धियां। जैन धर्म का मानना है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, इसलिए जीने के लिए केवल सब्जियों और फलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्वारंटाइन के इस काल में भी हम देख सकते हैं कि देश विदेश में मांसाहार करने वालों पर ही ज़्यादा अटैक किया है कोरोना वायरस ने, क्योंकि उनकी ही इम्यूनिटी कम हो जाती है। भोजन को दिन में ही तैयार करके खाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम सक्रिय होता है। दिन के समय में पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। भोजन को पचाने में 3-4 घंटे लगते हैं, जो सूर्यास्त से लेकर सोने तक का समय है। नींद आने के बाद शरीर के बाकी अंगों की तरह जठरांग को भी रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इसे विज्ञान भी मानता है। विशेष दिन यानी आठम चौदस को हरी वनस्पति का परहेज करने से हमारा हार्मोन बैलेंस भी बरकरार रहता है, क्योंकि लूनार और सोलार साइकिल से शरीर में लीड और पानी की मात्रा बदलती है। समय समय पर किए जाने वाले व्रत एवं उपवास शरीर को संतुलित रखने में मददगार बनते हैं। जैन धर्मानुयायी पानी को सदा फिल्टर करके ही इस्तेमाल करते हैं। पानी को सूती के कपड़े के 3 परतों के माध्यम से छाना जाता है। व्रत या तपश्चर्या में ऐसे ही पानी को उबालकर ठंडा करके ही पीते हैं। इसमें कच्चा पानी मतलब ठंडा पानी के स्पर्श को भी पाप माना जाता है। ये बात साइंस में भी साबित हो गया है कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाने से पानी जहर बन जाता है। पानी को उबालने से उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम हो जाती है। विज्ञान भी सूक्ष्म जीवों से आने वाली बीमारियों से बचने के लिए उबाला हुआ पानी पीने का ही सलाह देती है। जैन विज्ञान में इस तत्व की जानकारी 1000 वर्ष पूर्व ही मिल चुकी थी। जैन लोग जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों को नहीं खाते। इन सब्जियों को खाने के लिए पौधों को जड़ से उखाड़ना पड़ता है, जो पाप है। यही नहीं, जड़ों में अनंत सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त सामायिक एवं प्रतिक्रमण जरिए किए जाने वाला ध्यान और खमासना द्वारा किया जाने वाला एक्सरसाइज शरीर को हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त एवं फुर्तीला रखता है। ब्रह्मांड के बारे में बताएं तो यदि हमने मानव जाति का इतिहास पढ़ा हो तो समझ सकते हैं कि मनुष्य का आकार धीरे धीरे छोटा क्यों होता जा रहा है। इसका उत्तर विकास के सिद्धांतों में छुपा है। वर्ष 1836 में विज्ञान ने कहा कि समय अनंत है, काल घटता और बढ़ता जाता है। पर जैन सिद्धांतों में हजारों वर्ष पूर्व से ही समझाया जा रहा है कि अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल का वर्णन करते हुए पहले आर्य से लेकर छठे आर्य तक के समय चक्र में मनुष्य की गतिविधियों में कैसा बदलाव आता है। जैन धर्म का मानना है कि सारी गतिविधियां नेचुरल सोर्स द्वारा संचालित होती है। अब विज्ञान भी यही कहता है। 2500 साल पहले ही हमारी लाइफस्टाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर चलती थी। बिना किसी लैबोरेटरी, बिना किसी संशोधन
केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान ने हमें पहले ही बता दिया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, जिसे विज्ञान ने अभी माना है। कुछ बातें ऊर्जा नियमों के संश्लेषण की ओर। साइंस कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसका स्वरूप बदला जा सकता है। जैन धर्म का ज्ञान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि ब्रह्मांड आत्मा यानी ऊर्जा और शरीर आदि पदार्थों से बना है। हम मृत्यु के बाद शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन आत्मा यानी ऊर्जा सदैव किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। इसकी रचना कभी नहीं की जा सकती, इसीलिए इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। मगर मोक्ष प्राप्त नहीं करने तक इसका स्वरूप यानी पुनर्जन्म बदलता रहता है। इससे यही साबित होता है कि जैन धर्म एक विज्ञान ही है। इसके अनुरूप चलने वाला तीर जाता है,